हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम छिछा, गुजरकोटन, सुरनू और गौर वगैरह जो ये एरिया हमने कवर किया, और जहां हमने वो शहीद फैमिलियां जो हैं क्यार में, हमने उनके घरों में भी जाके देखा। और यहाँ एक बात हो रही है भाजपा की तरफ से, जिसपे भाजपा के लोग ये बात कर रहे हैं कि शहीद परिवारों के घरों में हम बहुत से ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हैं और उनके ही नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो हमने जब उन शहीद फैमिलियों के साथ जब हम मिले, वहां हम गए, उनके साथ बातचीत की, तो उनका जो हालत है, हालत क्या, जो खस्ता हालत है वहां पे, तो ये सरासर भाजपा का प्रोपेगेंडा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी शहीद परिवार को कोई बेनिफिट नहीं है। वहां के लोगों से हम रूबरू मिले हैं और उन्होंने अपना जो उनके दुख हैं उनके साथ हमने जो भी बातें की है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेगुमराह कर रहे हैं लोगों को। और शहीद परिवार इतनी खस्ता हालत है कि जिसमें हमारे समझ परिहार जी जोनल प्रेसिडेंट उनके साथ मिले और हमें रोना आया, ऐसी हालत है। और यहाँ दक्षिण में एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि जिसमें ये बोला जाता है कि हिंदू धर्म हमारा खतरे में है। अगर हिंदू धर्म खतरे में है कि उन शहीद परिवारों के साथ क्या मिले, वो बाय हेली आए, वो बाय हेली, और वहां उतरे, 4 बातें की। अगर उनको इतना ही था तो वो दक्षिण के साथ बैठते, बाय रोड जाते, बात करते। सबसे पहले बात करने का मकसद क्या है उनको? खुद तो वो पार्टी से लड़ रहे हैं, दक्षिण में क्या रोल है उनका? उनका दक्षिण में कोई रोल नहीं है, ये खाली सियासती प्रोपेगेंडा है। उसके बाद हमारे जोनल प्रेसिडेंट साहब है, आगे यही सोच परिहार जी। देखो, जैसा विनोद जी ने बताया कि हमने पूरा दक्षिण का टूर किया और दक्षिण के लास्ट विलेज तक हम गए हैं, सुरनू तक, और कियाड़ में भी हम लोगों से मिले। जैसा विनोद जी का कहना है कि हम कुछ शहीद परिवारों के साथ मुलाकात हुई, उनसे जो बातें हुई, तो मुझे बड़ा दुर्भाग्य हुआ लगा और बड़ा अफसोस हुआ कि जहां हम शहीदों का सम्मान करना चाहिए, जहां शहीदों के परिवारों की, मुझे लगता है कि हम एक तरफा बात करते हैं, क्योंकि वो लोग आज इस वक्त जो वोट बैंक की सियासत है वो शहादत पर है, और हमारी संवेदनाएं हर शहीद परिवार के साथ। लेकिन जब मैं उस परिवार से मिला, जब मैं उन लोगों से मिला, तो मैंने उनकी हालत देखी तो मैं बड़ा दुखी हुआ। इवन कि मेरी आंखें नम हुई। मैं, ये सनी जी मेरे साथ थे, अजीत जी मेरे साथ थे, तो हम बड़े दुखी हुए। अजीत गंजू जी मेरे साथ थे, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ वहां जाकर कि क्या ऐसा कारण है। उन्होंने बताया कि 1000 पेंशन शायद वो उनको मिलती थी, आज वो भी उनको नहीं मिल रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो सरकार यहाँ रही, पहले तो इनको उन शहीद फैमिली के बारे में सोचना चाहिए जो कियाड़ में है। आप उनकी हालत जाके ग्राउंड रियलिटी में देखिए। सिर्फ हेलीकॉप्टर से आने से, भाषणबाजी करने से लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई। मुझे वहां के लोगों ने ये तक बताया कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, वहां पे ब्रिज कोलैप्स हुआ, कितनी प्रॉब्लम आई, और लोगों ने ये तक कहा कि कंपनसेशन भी शायद लोगों को नहीं मिला। आश्वासन दिया कि ऐसा लोगों का कहना है। और एक और चीज वहां लोगों ने ब्रीफ करी कि कोई स्वर्गीय, क्या नाम था सनी जी? श्रीचंद जी। स्वर्गीय श्रीचंद जी से एक वादा किया गया था कुछ साल पहले कि एसटीडी सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन अभी तक एसटीडी सैटेलाइट कम्युनिकेशन वहां पर नहीं लगाया गया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत इलाका है आपका दक्षिण। आपके पैरों के नीचे यहाँ पर डंगदुरू का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अफसोस है कि आप सब युवा यहाँ बैठे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही में से कोई बताए कि क्या आप लोगों को वहां पर रोजगार मिला? नहीं। क्या ऐसा कारण है कि आप लोगों को रोजगार नहीं मिला? क्या आप पढ़े लिखे लोग हैं? क्या आपके पास डिग्रियां नहीं? लेकिन जब बात डेवलपमेंट की आती है, जब बात रोजगार की आती है, जब बात टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने की आती है, इन लोगों के पास एजेंडा नहीं है। इतना खूबसूरत इलाका है, क्या टूरिज्म सेक्टर बूस्ट नहीं हो सकता? लेकिन कितना, कहां से कहां तक की रोड सैंक्शन है सनी जी?
सोंडर टू संगरूर टू सोनू। बस 10 साल में 6 किलोमीटर। 10 साल में 6 किलोमीटर की रोड सैंक्शन हुई है। ये विकास, ये भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण के लोगों को दिए हुए अच्छे दिन है। मजहब के नाम पे सियासत, बस बाकी कुछ नहीं। आप बोले, आपने ठीक बोला, आप बोलो। अमित जी कुछ बोलना चाहते, अमित जी बोले। नहीं, सिर्फ मजहब के नाम पे जो है लोगों को सिखाया जा रहा है कि आपका मजहब खतरे में है, इसी पे भाजपा जो है वोट बटोर रही है। बाकी इनका काम एजेंडा कुछ जो है, नहीं। काम जीरो। काम जीरो, रोड लेवल पे कोई काम नहीं। जी जी, आप भी बोले। मैं यही बोलना चाहूंगा कि बीजेपी से जो हमारी लड़ाई है ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है वो हम सब लोग जानते हैं, उसको बोलना की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी ये देश जो है ये सेकुलर देश है और सेकुलरिज्म की सोच पे ही आगे जाएगा। और बीजेपी का काम जो है हिंदू मतलब कि रिलीजन पे इनकी सियासत है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, फिर शर्माओं को ये कास्ट पे डिवाइड करना। मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमें इन सब में नहीं आना है, अपना वोट सोच समझ के देना है। अगर आप चाहते हो कि चेंज आए तो इस बार हमें एनसी को वोट देना है। भाजपा के जो 10 साल हैं इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया है और ये इस बार फिर आएंगे, फिर गुमराह करेंगे आप लोगों को, धर्म के नाम पे बांटेंगे, जात के नाम पे बांटेंगे। लेकिन अब जो यहाँ के जो दक्षिण के लोग हैं उनको समझना चाहिए कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, इनकी विचारधारा क्या है। शुक्रिया। आवाज- Bıyıklı cadı, kalur verdi. Bu ke pavat. Bu kızın çim zor lड़कियां लड़का çim kırız. Tinşan te gayam bandu var çim iyi tueri. ओल्ड एज वो भी बंद हो गया। Aa ne bu? इमन साहब ने जितने भी मिलिटेंसी विक्टिम है उनकी सबकी पेंशन बंद हो गई। 3-4 साल हो गए, इन्होंने जनाजा ही निकाला बीजेपी Ama वालों ने। ben tinşan uzun bandu gayı. Ya şimdi yim ke pavat bu. O zaman sa sütyen olur. मुझे मामी काम इतना इलेक्शन गशन खत्म गशन Aa. ठीक है 500 200 7-8 200 सॉरी मसले के साल। Bas. हाँ, Ay tu şovun. तो सॉरी मसले सबसे पहले मैंने Ne पेंशन var tu ambroi. यही आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है, आपका आशीर्वाद आशीर्वाद। आशीर्वाद।